जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो के बाद कई होम्योपैथिक डॉक्टर शायद मुझसे नाराज़ हो जाए। तो बात नाराज़गी की नहीं बल्कि असूल की है। तो मौजू है जी के मिकदार दुआ। सबसे पहले तो जो लोग होम्योपैथी को अपनाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि वो ये ज़रूर देखें कि होम्योपैथिक डॉक्टर उनको किस मिकदार में मेडिसिन दे रहा है। होम्योपैथी में कतन कतन ये दवाइयों के पलंदे, इतने इतने बड़े शॉपर अद्वियात के नाम पे पेशेंट्स को दिए जाते हैं। ये चीज होम्योपैथी की कोर और एथिक्स के खिलाफ है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हमें बाउंड करती है कि हम कम से कम मिकदार इस्तेमाल करें और पेशेंट को शिफा याब करें। ये कम से कम मिकदार इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको कानून का दर्जा हासिल है, जिसको हम लॉ ऑफ मिनिमम डोज के नाम से जानते हैं। लेकिन हम देखते क्या है? हम देखते ये है कि होम्योपैथिक डॉक्टर एक तो सिरप की शीशियां, कैप्सूल, उसके बाद अपनी फार्मेसी में बनाई गई अद्वियात अलग से दो तीन रंगों की, और उसके बाद कुछ पाउडर, ये जनाब लिफाफे में डाल के मरीज को दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। जितनी ज्यादा मिकदार में कोई डॉक्टर मरीज को दवाई देता है, इसका साफ मतलब ये है कि उसकी ग्रिप होम्योपैथी पे उतनी ही कमजोर है। एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि क्लासिकल होम्योपैथी कर रहा है, वो आपको दवा की कलील से कलील मिकदार देगा। और ये मेरी मरीजों से रिक्वेस्ट है कि जब आप होम्योपैथी को अपनाएं, डॉक्टर के पास जाएं, विजिट के बाद जो आपको वो मेडिसिन दे, तो उसको देखें कि भाई ये किस मिकदार में मेडिसिन हमें दे रहा है। और आपसे इल्तमास है कि आप कलील से कलील मिकदार पे इसरार करें, जैसा कि हमारी बुक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बयान करती है। होम्योपैथिक फार्मेसीज ये बिल्कुल उसी डगर पे चल पड़ी है जिस डगर पे ऑर्थोडॉक्स चल रही है। और असल में ये होम्योपैथी के नाम पे अवाम को बुद्धू बनाया जा रहा है। और मेरी ड्रैब से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज को रोके। होम्योपैथी कोई दो नहीं है, ना ही इसमें कोई दो राय है। ये जस्ट खुद से बनाए गए तरीके और उसलूब है, और इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? अवाम, जो कि मजबूर है। इन फार्मेसीज और होम्योपैथिक डॉक्टर की नालायकी की वजह से हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। जब आप इतने इतने पलंदे पेशेंट्स को देंगे, तो वो शफायाब तो क्या खाक होगा, उसका ईमान ही उठ गया। और हमें पता नहीं कौन कौन सी बातें सुननी पड़ती हैं मरीजों से। तो मेरी तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम मिकदार में अद्वियात का इस्तेमाल करें, जिस तरह बयान किया गया, जिस तरह उन्हें पढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ये होम्योपैथी की कोर और उसके कोड ऑफ कंडक्ट के 100% अगेंस्ट है कि आप पेशेंट को कॉम्बिनेशन भी दे रहे हैं, उनको कैप्सूल्स भी दे रहे हैं, उनको टैबलेट्स भी दे रहे हैं, और जनाब फिर खुद से भी बना के मेडिसिन दे रहे हैं। और अगर किसी का कोई
पैटों का खिंचाव या कोई एक्सटर्नल इंजरी आ गई है तो आप उसको मालिश के लिए अलग से दे रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं मरीजों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो डॉक्टर कम्बिनेशन भी यूज करते हैं, ये जो मुख्तलिफ नंबर्स निकले हुए हैं सर दर्द के लिए, ये जी हाइट बढ़ाने के लिए, ये फ्लू के लिए, ये बाल गिरने के लिए, तो आप कभी उस कॉम्बिनेशन को देखें, उसके ऊपर ही 10-15 दवाइयाँ लिखी होंगी। ये बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी इस तरह काम नहीं करती और यही चीज़ हमें पीछे से पीछे लेके गई और लेके जा रही है मुसलसल। हमारा डाउनफॉल हो रहा है। होम्योपैथी की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट खुद होम्योपैथिक डॉक्टर है। ये जुमला बिल्कुल मैं बड़े वसूख से और पूरे इत्मीनान के साथ बोल रहा हूँ। तो जनाब, ये छोटा सा क्लिप था। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी होम्योपैथिक क्लिनिक पे जाएं तो डॉक्टर से कम मेडिसिन पे इसरार करें। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कोई मशवरा दरकार हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया और अपनी आरा से ज़रूर आगाह करते रहें, कमेंट्स ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सिर्फ मकसद एक ही है कि होम्योपैथी की तरवीज, इसकी तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक असल होम्योपैथी का पैगाम पहुंचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम।